नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत कर लेते हैं इस बुलेटिन की। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जयपुर के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह देश में लागू हुए नए आपराधिक कानूनों के 1 साल पूरा होने पर जेईसीसी में 6 दिन आयोजित होने वाली प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। नए आपराधिक कानूनों प्रदर्शनी में 6 दिन कई सत्रों का आयोजन होगा। इसके अलावा 4 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों की ग्राउंड ब्रेकिंग करेंगे और साथ ही 9,300 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। 150 यूनिट फ्री बिजली योजना पोर्टल का शुभारंभ करेंगे और आपको बता दें कि एफएसएल के लिए 56 वाहनों और महिला पेट्रोलिंग के लिए 100 स्कूटी और बाइक का फ्लैग ऑफ भी करेंगे। तो जानकारी इस वक्त आपको हम दे रहे हैं बड़ी। आज गृह मंत्री अमित शाह का ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है, जहां पर आज जयपुर को कई बड़ी सौगातें मिलने जा रही हैं। बड़ी खबर से इस वक्त आपको रूबरू करवा रहे हैं, जहां पर आज कई बड़ी सौगातें राजस्थान वासियों को मिलने जा रही है, जिसमें सबसे बड़ी है 150 यूनिट फ्री बिजली योजना पोर्टल का शुभारंभ। तो विकसित राजस्थान 2047 की कार्य योजना का विमोचन किया जाएगा। तो बड़ी खबर से इस वक्त आपको रूबरू करवा रहे हैं। जेईसीसी में 6 दिन कई सत्र इसमें आयोजित किए जाएंगे। बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा कई मायनों में खास माना जा रहा है, क्योंकि दिवाली से पहले कई सौगातें मिलने जा रही हैं। 150 यूनिट फ्री बिजली योजना पोर्टल का शुभारंभ किया जाएगा। 9,300 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण होगा। राजस्थान को जो सौगात मिलने जा रही है उसमें 4 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों की ग्राउंड ब्रेकिंग है और 9,300 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण है। योजना के लाभार्थियों को 624 करोड़ रुपए हस्तांतरण, दुग्ध उत्पादकों को दूध सब्सिडी के लिए 364 करोड़, 47,000 विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म के लिए 260 करोड़। विकसित राजस्थान 2047 की कार्य योजना का विमोचन भी किया जाएगा। 150 यूनिट फ्री बिजली योजना पोर्टल का शुभारंभ किया जाएगा। एफएसएल के लिए 56 वाहनों की सौगात मिलने जा रही है। तो महिला पेट्रोलिंग के लिए 100 स्कूटी बाइक का फ्लैग ऑफ भी किया जाएगा। 6 दिन तक इन सत्रों का आयोजन रहने वाला है। 13 अक्टूबर को टेक्नोलॉजी का पर सत्र रहेगा, फिर 14 को फॉरेंसिक विज्ञान पर सत्र रहेगा, 15 अक्टूबर को जेल संबंधी विषयों पर सत्र रहेगा, 16 अक्टूबर को कानून के एक्सपर्ट्स के साथ ये सत्र रहेगा, 17 अक्टूबर को स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ सत्र रहेगा और 18 अक्टूबर को समापन समारोह रहेगा। नए आपराधिक कानून पर यह प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा, जो इन सत्रों में होगा। तो फिलहाल ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं, जहां पर आज गृह मंत्री अमित शाह कई बड़ी सौगातों के साथ जयपुर पहुंच रहे हैं। साइबर ठग रोज नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। कभी लोगों को डिजिटल अरेस्ट करके तो कभी दूसरों के बैंक अकाउंट में पैसे डालकर। कुछ ऐसा ही एक मामला फिर अजमेर से सामने आया है, जहां एक साइबर ठग ठगी के पैसों को लेकर पहले ई मित्र संचालक के अकाउंट में डालते हैं और फिर ई मित्र संचालक से कैश लेकर फरार हो जाते थे। ये रिपोर्ट देखिए। ई मित्र के जरिए ठगी का बड़ा खुलासा। एक ठग गिरफ्तार, दूसरा मौके से फरार। कहां तक जुड़े तार, ठग उगले राज। अजमेर में साइबर ठग उस वक्त ई मित्र संचालक के हद पे चढ़ गया जब वो ठगी का पैसा लेने ई मित्र संचालक की दुकान पर पहुंचा। अजमेर में साइबर ठगी के अलग अलग मामले सामने आ रहे हैं। बदमाश अलग अलग तरीकों से साइबर ठगी की वारदात को अंजाम देते हैं
और अलग अलग अकाउंट में पैसे डलवा कर उसे ई मित्र के माध्यम से निकालने की कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला फाइसागर रोड के ई मित्र संचालक के पास आया और उसका अकाउंट फ्रीज होने के बाद उसने इस मामले की पड़ताल की तो सामने आया कि एक हिमांशु नाम का लड़का उसके अकाउंट से पैसे निकाल रहा था और करीब 10 लाख की रकम उसने पिछले कुछ दिनों में और महीनों में निकाल ली थी। दरअसल मामला फायसागर रोड चामुंडा चौराहे का है, जहां ई मित्र संचालक सुंदर सिंह के खाते से पिछले कुछ महीने में किश्तों में लगभग 10 लाख रुपए निकाल लिए गए। ठग ई मित्र संचालक के खाते में साइबर फ्रॉड की रकम डालते थे और फिर ई मित्र से कैश लेकर फरार हो जाते थे। लेकिन जैसे ही साइबर सेल की नजर इन संदिग्ध ट्रांजैक्शंस पर पड़ी तो खाता फ्रीज कर दिया गया, जिससे ई मित्र संचालक को साइबर ठगी की शक हुआ। इसी दौरान आरोपी युवक दोबारा पैसे लेने पहुंचा। वैसे ही ई मित्र संचालक ने स्थानीय लोगों की मदद से एक साइबर ठग को पकड़ लिया, जबकि उसका दूसरा साथी भागने में कामयाब रहा। ये मतलब ई मित्र से कैश निकलवाते थे और दूसरे अकाउंटों में पैसे डाल करके और कैश लेके जाते थे हमारे से। लेकिन ये अकाउंट ये इनके पास जो पेमेंट आता था ये हमारे को पता नहीं कहाँ से आता था। जब हमारे अकाउंट फ्रीज होने लगे, जब हमको पता चला कि इनके ये धोखाधड़ी का काम है, साइबर क्राइम के थ्रू इनकी रिपोर्ट हुई है। फिर कितना पैसा निकाल के ले गए आपके यहाँ से? ये कभी 50,000 रुपए लिए, कभी 20,000 रुपए लिए, कभी 70,000 रुपए लिए, कभी 99,000 रुपए लिए, कभी इन्होंने 2 लाख रुपए भी लिए। फिलहाल हरिभाव उपाध्याय नगर पुलिस पकड़े गए आरोपी हिमांशु से पूछताछ कर रही है और इस पूरे साइबर ठगी गिरोह की कड़ियों को जोड़ने में जुट गई है। युवक ने स्वयं को वैशाली नगर का रहने वाला हिमांशु और फरार साथी का नाम नमन ओझा बताया है। इस मामले की शिकायत हरिभाव उपाध्याय नगर थाना पुलिस को दी गई है। पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है। इस मामले में अब पीड़ित ई मित्र संचालक सुंदर सिंह की ओर से रिपोर्ट देने के बाद अग्रिम कार्रवाई जो है पुलिस की ओर से की जाएगी। कैमरा पर्सन कौशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। खैरथल तिजारा से की भिवाड़ी से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर कैपिटल हाई स्ट्रीट इलाके से बाइक चोरी हुई है। बाइक चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। बाइक का लॉक तोड़ बाइक लेकर फरार भिवाड़ी में नहीं रुक रही है चोरी की गई घटनाएं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं, जहां पर कैपिटल हाई स्ट्रीट इलाके से बाइक चोरी का ये पूरा मामला। बाइक चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। बाइक का लॉक तोड़ बाइक लेकर फरार हुए हैं ये बदमाश। भिवाड़ी में नहीं रुक रही हैं बाइक चोरी की ये वारदातें। तो लगातार बाइक चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। कैपिटल हाई स्ट्रीट इलाके से बाइक चोरी का ये पूरा मामला आया है सामने। बाइक का लॉक तोड़ बाइक लेकर फरार हुए हैं। तो देखिए ये है वो बाइक चोर जो सीसीटीवी में साफ तौर पर कैद हुए हैं। जोधपुर की 44 बस्तियों में जगमगाती रोशनी के बीच संघ के स्वयंसेवकों ने पथ संचलन किया, जहां स्थानीय लोगों ने जगह जगह पर स्वयंसेवकों का स्वागत किया। तो वहीं बुलडोजर से भी स्वयंसेवकों का स्वागत किया गया। पथ संचलन कई इलाकों की सड़कों से गुजरा। स्थानीय लोगों का कहना है कि संघ की शाखाएं बच्चों को संस्कारित तो बनाती ही हैं, उनमें चरित्र निर्माण और राष्ट्र चेतना की भावना को भी जागृत करती हैं। शाखा के माध्यम से अनुशासन, संयोग, राष्ट्रभक्ति की भावना विकसित होती है, जो मूलतः व्यक्ति निर्माण का कार्य करती है। विदेशी ऐप कंपनियों के बढ़ते किराए और ड्राइवरों की घटती कमाई के बीच जयपुर के टैक्सी चालकों ने ऐसा रास्ता निकाला है जो लोकल फॉर वोकल की मिसाल बन सकता है। अब ये ड्राइवर खुद अपना ऐप चलाएंगे, जहां ना सरचार्ज प्राइस होगा और ना ही कमीशन का बोझ। लेकिन इस लोकल ऐप को सड़क पर उतारने से पहले अब चाहिए सरकारी मंजूरी। ये रिपोर्ट देखिए। जयपुर समेत बड़े शहरों में ज्यादातर लोग टैक्सी ऐप के जरिए सफर करते हैं, लेकिन जब मौसम बदलता है या ट्रैफिक बढ़ता है तो किराया भी आसमान छूने लगता है।
विदेशी कंपनियों की इसी मनमानी से निजात दिलाने के लिए जयपुर के 4000 से ज्यादा टैक्सी चालकों ने KTS नाम से ऐप तैयार किया है। सभी ड्राइवरों की जो समस्या आ रही थी, जो कस्टमरों की लगातार, हमारी माताओं बहनों की भी बहुत सारी समस्या हमारे सामने आ रही थी, उनका हमने एक उपाय, देखा जाए तो एक सॉल्यूशन इस तरह निकाला कि हमने खुद ने जयपुर की लोकल प्राइवेट कंपनी KTS कैब के नाम से जयपुर के अंदर लॉन्च की है, जो ट्रायल पर चल रही है और बहुत ही जल्द ऑपरेशनल हो जाएगी। हालांकि इस नई पहल के सामने अभी एक कानूनी अड़चन है। परिवहन विभाग का कहना है कि बिना एग्रीगेटर लाइसेंस के कैब सर्विस संचालित नहीं की जा सकती। ये लाइसेंस केंद्र सरकार की मंजूरी से ही दिया जा सकता है और राज्यों को अभी नीति अपनाना बाकी है। अभी जो जयपुर में आप जिसकी बात कर रहे हैं, उन्होंने अभी एग्रीगेटर का लाइसेंस नहीं लिया है। पहले उनको मुख्यालय से एग्रीगेटर का लाइसेंस लेना पड़ेगा, उसके बाद में ही इनका संचालन संभव हो पाएगा। कि एग्रीगेटर पॉलिसी सेंटर की थी, स्टेट ने आज तक वो अडोप्ट नहीं की है। जिस दिन स्टेट इसको अडोप्ट कर लेगा उस दिन से किराया कंट्रोल होगा। तो ये मुख्यालय स्तर पर इस पर गहन चर्चा भी हो चुकी है, शायद वो कभी भी इस संबंध में निर्णय ले सकते हैं। और जिस दिन निर्णय लेंगे तो जयपुर की 40 लाख जनता को इससे फायदा होगा। फिलहाल KTS कैब ने बाकी सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं और अब उन्हें एग्रीगेटर लाइसेंस का इंतजार है। अगर ये लाइसेंस मिल जाता है तो ये मॉडल पूरे देश में निजी कंपनियों की मनमानी को चुनौती दे सकता है। अगर जयपुर में ये पहल सफल रही तो देश भर में टैक्सी ड्राइवरों के लिए ये एक मॉडल बन सकती है। अब देखना ये है कि KTS कैब को सरकारी हरी झंडी कब मिलती है। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से आसिफ खान की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे देखिए स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार।